हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आप जिस भी कनेक्शन में हो आप उसको लेकर के आप अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इस कनेक्शन का क्या होने वाला है, इस कनेक्शन में कुछ है भी या नहीं है। सो फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेंगी इस कनेक्शन की, आज हम वो देखने वाले हैं। एंड अगर आपका कनेक्शन अच्छा भी चल रहा है तब भी देखेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है आपके कनेक्शन की। एंड फ्यूचर में इस कनेक्शन को मतलब कहाँ देखते हैं हम, फ्यूचर में क्या होने वाला है इस कनेक्शन को लेकर के, ये भी देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे दो पाइल है, ये पाइल 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। आप चूज़ कर लो, आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल। पहले मैं आपके कनेक्शन को बताऊंगी कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, फिर आपकी एनर्जीज बताऊंगी, उसके बाद हम धीरे धीरे रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग रहेगी। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितना करता है उतना ही ले, जो नहीं करता है उसे जाने दे, वो किसी और के लिए होगा। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। पाइल 1 हम आपसे स्टार्ट करते हैं एंड पाइल 2 आपके टाइम स्टैम्प पे मैं मिलती हूँ। ओके। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कनेक्शन की एनर्जीज पहले निकाल रही हूँ मैं। इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, द चैरियट एंड द फूल। इस कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपका ये न्यू कनेक्शन हो कोई, एंड अभी आप लोग फ्रेंड जोन में ही हो। अब दोनों ने हो सकता है अपनी फीलिंग शेयर नहीं की हैं अपने पार्टनर को, एंड ये कनेक्शन अभी बहुत ज़्यादा शायद आप लोगों ने फीलिंग्स एक दूसरे से कन्फेस ही नहीं की हैं। एंड ये आप दोनों फ्रेंड्स ही हो अभी, इस कनेक्शन को ज़्यादा बढ़ाया नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने क्रश को लेकर के रीडिंग देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको ऐसा लग आपकी तरफ से फीलिंग्स है, आपको शायद लगता भी होगा कि सामने वाले की तरफ से भी फीलिंग्स हैं कुछ। यहाँ पे इस वजह से आप रीडिंग देखने आए हो कि इस कनेक्शन का क्या होने वाला है, या जो मेरी क्रश है उनको लेकर के इन फ्यूचर आपका क्या रहेगा। ये कनेक्शन हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो उनकी बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है, एंड थोड़े डिफरेंसेस होंगे आप दोनों में। फाइनेंशियली हो सकता है, या फिर और भी कई चीज़ों में हो सकता है, कास्ट वगैरह हो या और भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ डिफरेंस हैं। एंड अभी ये कनेक्शन आई थिंक ऐसे ही स्टक है, एंड आप दोनों अभी फ्रेंड जोन में ही हो, एक दूसरे को रखा हुआ है, अपनी फीलिंग्स खुल के शेयर नहीं की है एक दूसरे से। ऐसे ही मुझे अभी तक की ये कनेक्शन लग रहा है। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो ठीक है, वरना आप दूसरा फाइल भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे अभी तक कि ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों ने ही अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया एक दूसरे से। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि क्रश वाली मुझे एनर्जी ज़्यादा लग रही है, कि अपने क्रश को लेकर के देख रहे हो, एंड ये आपके फ्रेंड ही हैं, फ्रेंड सर्कल में ही है, मतलब फ्रेंड हैं आपके अभी। आपने ज़्यादा कुछ अपनी फीलिंग शेयर नहीं की है इनसे, एंड उन्होंने आपसे, बट हाँ ये कनेक्शन आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी देता है, बहुत अपनापन सा लगता होगा इस कनेक्शन में, एंड जो आप दोनों की केमिस्ट्री वो भी बहुत अच्छी होगी। हम देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी ऐसी आई हैं कि वो आपको ट्रू लव देखते हैं। उनकी तरफ से भी ऐसी फीलिंग्स हैं, शायद तभी आप देख रहे हो रीडिंग, या आप दोनों ने इनडायरेक्टली एक दूसरे को ऐसा कुछ हिंट दिया हो जिससे आप लोगों को लगता हो कि हाँ, ये आप में इंटरेस्टेड है। आपके पार्टनर की तरफ से भी फीलिंग्स यही हैं, एंड आपकी तरफ से भी यही है। यहाँ पे मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक सेम एनर्जी में हो, एंड आप जो फ़ील करते हो, आप जो सोचते हो इस कनेक्शन को लेके, वही आपके पार्टनर भी, या जो आपके क्रश है वो भी ऐसा ही सोचते हैं, ऐसी ही फीलिंग्स हैं उनकी भी। यहाँ पे मुझे अभी तक ये ऐसे ही लग रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको ट्रू लव मानते हैं, एंड उन्हें लगता है कि आप उनके लिए ही बने हो, एंड जो केमिस्ट्री आपके साथ फ़ील करते हैं, जो उन्हें
मतलब जैसा बॉन्ड आपके साथ है ना, वो किसी और के साथ उन्हें नहीं फ़ील होता है। शायद आपको भी ऐसा लगता होगा, सो आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है। एंड यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड आप भी बहुत ज़्यादा हो। सो यहाँ मुझे पैशन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों हो सकता है एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो एंड बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को पसंद करते हो। फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं, यहाँ पे है, ट्रू लव का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा है कि वो आपको अपना ट्रू लव मानते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आप उनके लिए ही बने हो। बहुत कुछ यूनिक सा उन्होंने फ़ील किया है आपको लेकर के एंड कुछ अलग ही मतलब उन्हें ही कनेक्शन लगता है आपके साथ, अलग बिल्कुल बॉन्ड आपके साथ फ़ील होता है उन्हें। आपको भी ऐसा हो सकता है, लगता हो, बताया भले ही ना हो मगर ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स में है। हो सक हाँ, बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो शायद ऐसा होगा कि आपको इग्नोर कर देते होंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, ये तो इंटरेस्टेड इतना नहीं है। कभी कभी ऐसे करते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें आपके सामने आने से थोड़ा सा डर लगता है, आई थिंक, या कुछ है ऐसी कुछ मुझे लग रही है एनर्जी कि आपके सामने वो जल्दी आ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। और देखते हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे लोग हों जिनकी वजह से ये कनेक्शन और ज़्यादा ऐसा हो गया है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बहुत सारे हो सकता है आपकी तरफ से ऐसे कोई अ, लोग हों या आपके पार्टनर की तरफ हों ऐसे कोई लोग जो ये बताते हो कि नहीं, इस कनेक्शन में आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना जो दोस्ती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं रहेगा इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आप दोनों ही इस कनेक्शन में एक्शन नहीं ले रहे हो एंड आगे बढ़ के नहीं आ रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इमेच्योर वाली एनर्जी लग रही है मुझे अभी, कि आप दोनों ही बहुत फ़ील करते हो, डीप कनेक्शन फ़ील करते हो एक-दूसरे से, बट शेयर नहीं करते हो। आप लोगों को डर लगता है, ऐसा भी हो सकता है किसी चीज़ का, कि ये कनेक्शन जो है वो भी ना रहा तो क्या करेंगे? आपको बहुत अच्छा लगता होगा अपने पार्टनर के साथ, अपने मतलब जो भी ये है पर्सन, उनके साथ टाइम स्पेंड करना एंड आपके पार्टनर का भी यही हाल है। उन्हें भी अच्छा लगता है, हो सकता है बहाने ढूँढते रहते हैं आपके आस-पास रहने का, आपसे बातें करते रहने का। सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज़ लग रही है, न्यू लव लग रहा है मुझे, कि ये हो सकता है अभी ही जल्दी में ही आपको मिले हों, ऐसा भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, बट हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी जो है, वो बहुत अट्रैक्टिव है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है एंड बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, बट आपके सामने आते ही पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको लगता होगा देखने से नहीं बहुत कॉन्फिडेंट है, बट हाँ, है वो कॉन्फिडेंट। आपके पास आते ही पता नहीं वो क्यों अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं क्लैरिटी से। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी तक ये ऐसे ही लग रहा है, देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज़ क्या है, इस कनेक्शन में आगे कुछ चेंजेस होगा या ये कनेक्शन ऐसे ही स्टक रह जाएगा। अगर इस कनेक्शन में आप अभी इस तरीके से हो तो हम आगे गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड आया है। इस कनेक्शन में थोड़ी मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है आप दोनों को ही। इस कनेक्शन को समझने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन में जो आप लोग ऐसा डीप फ़ील करते हो ना, इसको आप और अच्छे से फ़ील करने की कोशिश करो एंड अपने पार्टनर को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करो एंड इस कनेक्शन में थोड़ा ऐसा है कि आपको ना एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो एक्शन लेने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। यहाँ पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं आप दोनों के कनेक्शन में कि इन फ्यूचर बहुत चीज़ें चेंज होंगी। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही आया है कि आप ऐसे दो राहों में मत रहो कि कह दूँ या जाऊँ इस कनेक्शन में या ना जाऊँ। अ, अगर मतलब मैं प्रपोज़ करूँ या ना करूँ, या अगर आपके पार्टनर प्रपोज़ करते तो आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? तो मतलब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते होगे, आपको समझ नहीं आता होगा क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ? सो ऐसी आपकी हालत हो सकती है इस टाइम। सो यहाँ पे आपके लिए यही अभी तक की गाइडेंस आई है कि इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड इन फ्यूचर चेंजेस नज़र आ रहे हैं। सो आप बहुत ज़्यादा अ, अपने दिमाग से काम करिएगा कि आपको इस कनेक्शन में एक्शन लेने की ज़रूरत है, एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में।
कनेक्शन बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है एंड आपके पार्टनर की तरफ से भी है। सोलमेट कनेक्शन टाइप मुझे कुछ यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, बिल्कुल एक जैसे ही होगी, तभी यहाँ पे एनर्जीज भी ऐसी ही आई हैं आप दोनों की। ठीक है, तो इस कनेक्शन में आपको ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत रहो। अगर आप क्लैरिटी चाहते हो तो पहले आप देना सीखो, पहले आप अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स है उसको शेयर करो, उसके बाद ही आपको सामने से आउटकम मिलेगा। अभी तक कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, हो सकता है कि आपको ही जाना पड़े। देखते हैं और कि अगर इस कनेक्शन में चेंज होगा क्या नहीं। ओके, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा वेट करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि आप अपनी तरफ से एक्शन ले लो, आप अपनी तरफ से बात कर लो एंड वो कुछ नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है, मगर उनके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस कनेक्शन में आगे आकर के आपसे बात करें। हो सकता है उन्होंने आपके बारे में सुना भी होगा कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हो कि बहुत जल्दी किसी को सुना देते होगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें डर लगता हो कि अगर मैं कह देता हूँ तो अच्छी खासी जो बनी हुई मेरी फ्रेंडशिप है वो भी चली जाएगी। तो इस वजह से आपको खोने का डर उनको बहुत ज़्यादा है, ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे। टू वॉन्ड्स का कार्ड है, वेटिंग एनर्जीज लग रही। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि न्यू लव है, बहुत टाइम से इस एनर्जी में हो आप लोग एंड ये कनेक्शन आगे चल नहीं पा रहा है एंड दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो इस कनेक्शन में। कुछ भी अभी फ्यूचर एनर्जीज में भी ऐसा ही आया है कि आप दोनों वेट कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे क्यों आया है ये, यहाँ पे फ्यूचर एनर्जीज में इस वजह से आया है वे कि आप दोनों वेट ही कर रहे हो फ्यूचर में भी, क्योंकि आप लोग एक्शन ही नहीं ले रहे हो इस कनेक्शन में। आप लोग एक्शन ले ही नहीं रहे हो। आप दोनों को यूनिवर्स भी गाइड कर रहा है कि आप दोनों एक्शन लो एंड इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपके पार्टनर नहीं करते तो आप कोशिश करो। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर करेंगे नहीं कोशिश, पर अभी वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपका कि आप अपनी तरफ से आ जाओ, अपनी तरफ से आ जाओ। मगर हाँ, मैं यहाँ पे आपको ये गाइडेंस देना चाहूँगी कि अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो इस कनेक्शन में, एफर्ट्स लगाते हो एंड आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा चल सकता है एंड इस कनेक्शन को आप लॉन्ग टर्म तक देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस का कार्ड भी आया है। सो इस कनेक्शन में आप दोनों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तभी ये कनेक्शन आगे वर्कआउट कर पाएगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन ऐसे ही इजी सिचुएशन में स्टक रह जाएगा जैसे कि बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है। सो मुझे अभी तक की आपकी एनर्जीज ऐसे ही लग रही, फ्यूचर में भी आप दोनों स्टक ही रहोगे और इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ोगे। आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की तरफ फीलिंग्स हैं, बट उन्हें पता नहीं क्यों, हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस कनेक्शन को लेके कि उन्हें बढ़ना चाहिए इस कनेक्शन में या नहीं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का। सो हो सकता है कि इस वजह से आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं हो अच्छे से, ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे अभी तक की मुझे आपके लिए यही गाइडेंस मिल रही है, फ्यूचर में भी आप दोनों वेट ही करते रह जाओगे अगर एक्शन नहीं लोगे तो। सो यहाँ पे आपको एक्शन लेने की एंड एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, वरना ऐसे ही स्टक रह जाएगा। ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ सकते हो इस कनेक्शन में। सो पाइल वन, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये मुद्दा सेलेक्ट किया था, देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग आती है। ओके, पहले मैं कनेक्शन को लेके बताती हूँ इस कनेक्शन में करंटली क्या चल रहा है। ओके, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। हो सकता है आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस कनेक्शन में, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत ऐसा लग रहा है पेशेंस रखा है आपने कि इस कनेक्शन में अब आप जजमेंट चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, जो भी है बस पता चल जाए। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक। इस कनेक्शन में कुछ है तो ठीक, नहीं ठीक मतलब नहीं मिलता तो भी ठीक है। इस कनेक्शन से आप बहुत थक चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, ऐसा है कि आपको स्ट्रेंथ बहुत मिली है इस कनेक्शन से, बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस करना सीखा भी होगा एंड बहुत ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हुए हो एंड अपने आप को चेंज किया आपने, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आए हो।
हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके अंदर जैसे डिसिप्लिन वगैरह नहीं था पहले, कि आप कोई भी काम करते होगे तो कभी करा तो कभी छोड़ दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस कनेक्शन में आने के बाद में आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ लेने लग गए हो एंड बहुत मैच्योर हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना सीख गए हो आप। सो आप अभी इस कनेक्शन में ये चाहते हो कि जो भी है मुझे क्लियर क्लियर पता चल जाए कि इस कनेक्शन का आउटकम क्या होने वाला है। तो ठीक है, वरना अभी आप का ये है कि वेट नहीं करना चाहते। हो सकता है बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, है ना? मुझे ऐसी इस कनेक्शन की हालत लग रही है आपकी तरफ से एंड इस कनेक्शन की भी यही हालत है कि अभी आपको इस कनेक्शन में जजमेंट चाहिए। ठीक है? ओके, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, लव योरसेल्फ फर्स्ट, केमिस्ट्री एंड न्यू लव। सो आपके पार्टनर की तरफ से ये है कि आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ शायद इस कनेक्शन में देखा होगा, फेस किया है एंड अभी वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंस में ध्यान दे रहे हैं। इस कनेक्शन में ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये कनेक्शन बहुत बेकार है, ऐसा नहीं है। वो फीलिंग्स उनकी ये है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री उन्हें मिलती है वो किसी और के साथ नहीं मिलती। जितना आपसे ज़्यादा वो इमोशनली अटैच्ड है वो किसी और से नहीं है एंड आपके पास आने से ना उन्हें हर बार ऐसा एहसास होता है, ये कनेक्शन चाहे जितना ही पुराना क्यों ना हो गया हो, लेकिन आपके पास आने से, आपसे बात करने से, आपको याद करने से ही सही, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये पहली बार है। मतलब ऐसा होगा कि हर बार ऐसा लगता होगा कि ये कनेक्शन बहुत पुराना हो गया है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन में इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि एक स्पार्क हमेशा रहता है जो न्यू लव का एहसास दिलाता है कि नया नया प्यार है। जो न्यू लव में रहता है वो हमेशा स्पार्क इस कनेक्शन में रहता ही है। ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत पुराना हो गया, आपकी इतनी याद नहीं आती है या आपको इतना ज़्यादा बहुत टाइम से आपको जानते हैं तो जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के टाइम पे आपको गलत कह दिया हो, लेकिन हाँ, दूसरे ही पल फिर से वो वैसे ही हो जाते हैं एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री है, आपके साथ जो इस कनेक्शन में स्पार्क है ना, वो हमेशा से ही न्यू न्यू रहता है। कभी भी मतलब ये स्पार्क ख़त्म होने वाला ही नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से ऐसी फीलिंग आ जाती है कि नहीं नहीं, सब पहले ही जैसा है और बहुत नया नया सा है। हमेशा एक नएपन का एहसास ये कनेक्शन दिलाता ही रहता है और चाहे जितना ही पुराना क्यों ना क्यों हो जाए, ये कनेक्शन कितना ही पुराना क्यों ना हो, लेकिन उन्हें एहसास दिलाता है कि ये कनेक्शन न्यू है हर बार। ओके, इस कनेक्शन में आपके लिए गाइडेंस क्या है? इस कनेक्शन में हो सकता है आपने बहुत टाइम पुराना ये कनेक्शन हो सकता है, बहुत टाइम से आप इस कनेक्शन पे स्टक हो एंड अभी आपका ये हो गया कि इस कनेक्शन से मुझे निकलना है किसी भी तरीके से। ठीक है, आपको क्लैरिटी चाहिए एंड जो है पता चल जाए, मूव ऑन करना तो मूव ऑन सही। आपकी ग्रोथ हो सकता है रुक गई हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, बट हाँ, अभी आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो चुके हो एंड अभी आपको ये है कि ठीक है भाई, अपनी लाइफ को एंजॉय तो कर रहे हो, पर हाँ, इस कनेक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। फिर भी इस कनेक्शन में कहीं न कहीं से रोज़ आपके मन में एक ख़्याल आता है कि ये कनेक्शन या तो चला जाए या तो मिल जाए। ऐसा हो सकता है आप लोगों के विचार में हो। इस कनेक्शन का फ्यूचर एनर्जीज़ मुझे क्या लग रही है, आप दोनों में ना हो सकता है ईगो बहुत ज़्यादा, आप दोनों मतलब आपको लगता है कि आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ईगो है एंड आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है एंड आप दोनों एक दूसरे से बहुत लंबे टाइम से बात भी नहीं कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया आप दोनों के बीच में, सेपरेशन हुए, आप दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की। आप सोचते हो कि आपके पार्टनर आ जाए एंड आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप आ जाओ। ऐसी कुछ मुझे एनर्जीज लग रही हैं इस कनेक्शन की एंड हो सकता है बहुत सारे बाहर के लोग भी ऐसे हैं जो इस कनेक्शन में
आप दोनों को ही बहुत कुछ एडवाइस देते रहते हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन और ज़्यादा ख़राब हो गया है। आपके पार्टनर की तरफ हो सकते हैं या आपकी तरफ हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप लोगों ने इस कनेक्शन में सुना है। एंड अब आप दोनों का ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है एंड आप दोनों को कहीं भी इस कनेक्शन में मतलब शांति नहीं मिल रही है। ओके। एक ही पल आप दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हो इस कनेक्शन में, ऐसा रिपीटेड साइकिल होते रहता होगा आप लोगों की लाइफ में कि जैसे कि अ, एक टाइम चल रहा है, आपको बहुत पॉजिटिव हो आप इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है? अच्छे-अच्छे विचार आ रहे हैं आपके मन में, सब अच्छा-अच्छा लग रहा है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर भी हो सकता है कि कभी उस टाइम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कर देते होंगे जो आपको लगता होगा कि नहीं, ये पार्टनर अच्छे हैं एंड आप उनकी लाइफ में अभी भी हो और आपको वैल्यू करते हैं वो। एंड हो सकता है कि दूसरे ही पल ऐसा लगता होगा कि ये कनेक्शन बहुत ही बेकार है, बहुत ही टॉक्सिक है एंड आपको बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी फील होती होगी एंड नेगेटिव एनर्जीज, मतलब नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते होगे इस कनेक्शन को लेके कि ये कनेक्शन क्या है, क्यों मिला है एंड मतलब इस कनेक्शन से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते होगे, अपने पार्टनर को लेकर के भी सोचते होगे कि आपके पार्टनर के बारे में भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहता हो एंड उनको लेकर के भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। सो ये रिपीटेड साइकिल आप दोनों के बीच में चलते रहते हैं, जिस और आपके पार्टनर भी उस टाइम क्या करते होंगे कि आपको इग्नोर करते होंगे एंड बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते होंगे कुछ। आपको ऐसा लगता होगा कि उनकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ही नहीं है आपकी एंड इग्नोर बहुत ज़्यादा करते होंगे उस टाइम। सो आपको ऐसा लगता होगा कि आप ही इस कनेक्शन में हो एंड आपके पार्टनर तो अब है ही नहीं इस कनेक्शन में। आप ही अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कर रहे हो। तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है एंड इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हो। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर भी नहीं आ रहे हैं या आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एक स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में, ऐसा भी है, मुझे नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी नहीं है जो होनी चाहिए। ओके, इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों बात तो करोगे एंड इस कनेक्शन में आगे जा कर के आप दोनों जब एक दूसरे से खुल के अपनी बातों को रखोगे कि आप क्या फ़ील करते हो एंड क्या चीज़ें आपको पसंद हैं और क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद हैं, आपके पार्टनर के अंदर बताओगे उन्हें, तो ये कनेक्शन हो सकता है कि आगे बहुत फ्यूचर में चीज़, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इन फ्यूचर आप लोगों का ये कनेक्शन अच्छा चल सकता है। बहुत श्योर नहीं हूँ मैं, बट हाँ मुझे लग रहा है कि एक जो उलझन सी है ना इस कनेक्शन में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है, सुकून मिलने वाला है। आपके पार्टनर हो सकता है कुछ आपको बताएं ऐसा जिससे आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाओ कि हाँ हाँ, अब आपको एक शांति है आपके अंदर, जो आपके अंदर इतनी सारी उलझनें हैं इस कनेक्शन को लेके, उसकी क्लैरिटी मुझे यहाँ मिलते हुए इन फ्यूचर दिख रही है। लेकिन हाँ, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा आप दोनों के बीच में, तब तक की, ठीक है? ओके, यहाँ पे ब्लेसिंग का कार्ड भी आया है, पीस का, कि इस कनेक्शन में पीस आएगा, अगर नहीं है तो मतलब शांति आएगी ही आएगी, मगर थोड़ा टाइम लग सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही हैं कि आपके पार्टनर अभी, हो सकता है पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा फेस किया है या इस कनेक्शन से वो अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनकी लाइफ में, अचानक से ही आ गई हैं जिसकी वजह से वो अभी अपने आप को हील कर रहे हैं एंड उसके बाद ही इस कनेक्शन में वो आगे आ सकते हैं। उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऐसा नहीं उन्हें नहीं पता, उन्हें पता है, लेकिन इस टाइम वो अभी बहुत ज़्यादा हो सकता है परेशान है किसी चीज़ को लेकर के, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। सो वो अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ही इस कनेक्शन में आएंगे वो, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है? उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा परेशान है वो। सो मुझे अभी तक की ऐसी एनर्जीज लग रही हैं। अगर आपसे रेजोनेट किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट किया, अब यहाँ तक आए हैं कि हैं, तो सब्सक्राइब
एंड लाइक तो करते ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।